हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 10वीं क्लास की। आज हम तीसरी प्रश्नावली कर रहे हैं 3.5। इसमें हम एक तो मूलों की प्रकृति का सवाल करेंगे और उसके बाद के का मान, द्विघात समीकरण में के का मान कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। और ये 10वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपने अच्छे से कवर करना है। और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आइए हम 3.5 प्रश्नावली का एक मूलों की प्रकृति का सवाल करते हैं, उसके बाद हम के का मान निकालेंगे। तो 3.5 प्रश्नावली है अभी की ये, और इसमें हमने पहले का एक सवाल करते हैं। पहले सवाल का फर्स्ट का कोई भी एक सवाल कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति के बारे में ये सवाल है। जैसे हम इसका 4 नंबर पॉइंट करते हैं, तो 4 नंबर पॉइंट में उन्होंने दे रखा है कि x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2 है। द्विघात समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है हमने। तो मूलों की प्रकृति मतलब विविधकर, मतलब d का मान बताना है कि d की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, अचर पद को c बोलते हैं। x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c से लिखा जाता है। तो आइए हम इसका मान रख के देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। तो हमने देखा कि b का मान -4 है तो स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू x² का मान क्या है, a का मान क्या है, x² के गुणा में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, अचर पद 4 है। तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 16 माइनस 4 चौके 16। तो d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। d 0 के बराबर है। यदि d का मान 0 आए तो भी मूल वास्तविक हैं। d का मान प्लस में धनात्मक संख्या आए तो भी जो मूल हैं वो वास्तविक हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, 0 आए तो मूल वास्तविक हैं, प्लस की संख्या आए d का मान तो भी मूल वास्तविक है। अब इनमें अंतर ये हो गया कि अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक, जो मूल हैं, मूल वास्तविक वह समान होते हैं। वह क्या होते हैं, समान मूल वास्तविक वह समान होते हैं। मतलब जो हमारा x का मान निकलता है वो 2 मान, द्विघात समीकरण में x के कितने मान निकलते हैं, शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है, मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो वो दोनों समान होंगे। जैसे एक x का मान 1/2 है तो दूसरे x का मान भी 1/2 होगा। और यदि यहाँ धनात्मक संख्या आ जाए, प्लस की संख्या आ जाए, तो मूल वास्तविक तो हैं, उसके साथ साथ वे भिन्न भिन्न होंगे। मतलब x के जो 2 उत्तर होंगे वो दोनों उत्तर अलग अलग होंगे। तो और अगर माइनस में आ जाए यहाँ पे तो इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, तो उसको आगे हल नहीं करना। तो आइए हम आगे का सवाल करेंगे, के का मान, जो आज का टॉपिक है हमारा। जैसे ही दूसरा सवाल है हमारे अभ्यास का, द्विघात समीकरण में के का मान। द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है हमने। और मूल क्या दे रखे हैं, वास्तविक व समान दे रखे हैं। मूल उन्होंने, मूलों की प्रकृति उन्होंने दे रखी है। तो इसका पहला पॉइंट कर रहे हैं हम, पहला पॉइंट कर रहे हैं तो द्विघात तो समीकरण ही नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको हल करके देखना होगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है। यदि है तो फिर हम इसके मूल वास्तविक और समान दिए हुए हैं तो के का मान निकालेंगे। तो अंदर गुणा करेंगे इसका, तो के एक्स की क्या हो जाएगी, स्क्वायर, -2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण है और इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, उन्होंने मूल वास्तविक और समान, तो मूल वास्तविक और समान की स्थिति क्या होती है, ये दिया हुआ है उन्होंने। मूल वास्तविक और समान की स्थिति होती है d बराबर 0। d बराबर क्या होती है, 0 होती है।
ये दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप, मूल वास्तविक और समान है। तो ये स्थिति होती है मूल वास्तविक और समान की। अब इसमें मान रखते हैं हम। तो d का मान होता है b² माइनस 4ac और बराबर क्या दे रखा है, समान मतलब 0 दे रखा है। तो अब इसके अंदर मान रखते हैं। d का मान रख दिया हमने, d का मान होता है b² माइनस 4ac और d की कंडीशन दी हुई है 0, क्योंकि मूल वास्तविक व समान लिखा है। अब इसमें मान रखते हैं। तो b का मान क्या होता है आपको पता है, x² के गुणांक को हम क्या बोलते हैं b, x के गुणांक को क्या बोलते हैं a, चर पद को क्या बोलते हैं c। तो b का मान देख लेते हैं, माइनस का 2k, माइनस का 2k माइनस 4 इंटू a का मान क्या है k इंटू 6 बराबर क्या है 0। अब हमें इसके अंदर k का मान निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k² माइनस 4 छिक्का 24k बराबर 0। अब यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों गुणनखंड में 4 कॉमन नज़र आ रहा है और k कॉमन आ रहा है। तो 4k कॉमन आ गया, भाग किया तो क्या बचा 1, भाग किया तो क्या बचा 6 बराबर 0। अब इसका मतलब 0 दोनों के गुणनखंड में ब्रैकेट के बराबर भी आएगा और कॉमन के बराबर भी आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, या हम कह सकते हैं k बराबर क्या आ गया 0 और साथ में आ गया k माइनस 6 बराबर भी 0। तो इसको पक्षांतरण कर लेंगे तो ये आ जाएगा k का मान, k बराबर 0 बट्टा में 4 और k बराबर माइनस का 6 का एक का हो गया प्लस का। तो k का मान एक तो 0 आया है और एक क्या आया है 6 आया है, 6 आया है। तो इस प्रकार k के 2 मान आ रहे हैं इस सवाल में जब मूल वास्तविक व समान है। दूसरे का ये 5वां पॉइंट करते हैं। दूसरे के ये 5वें पॉइंट में सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये इसका गुणांक है और ये x का गुणांक है, ये चर पद है। और साथ में ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दिया है d बराबर 0, क्योंकि इसी सवाल का ये 5वां पॉइंट है। इस सवाल में सभी के मूल वास्तविक और समान दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है, दिया है हमने लगाया और इसलिए हम इसमें मान रखेंगे। तो आप देखते हैं कि d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac और बराबर कंडीशन क्या दी हुई है, वास्तविक व समान मतलब बराबर 0 दिया हुआ है। तो b का मान क्या है, देखें आप, b का मान x के गुणा में क्या है k माइनस प्लस 1 की स्क्वायर, ये b का मान है, माइनस 4 इंटू a का मान क्या है k प्लस 4 इंटू c का मान क्या है 1 बराबर 0। ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ तो स्क्वायर है, हल नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ सर्वसम्मिका लागू करनी पड़ेगी हमें। तो सर्वसम्मिका कौन सी होगी, a प्लस b की होल स्क्वायर लगाना होगा, मतलब a की पहली संख्या की स्क्वायर, फिर दोनों को दो से गुणा, इस 2 से दोनों को गुणा कर देंगे अंदर 2ab प्लस दूसरी संख्या की स्क्वायर, ये सर्वसम्मिका लगाएंगे हम। तो इसमें a क्या है k को माना है और b क्या है a को माना है। अब इसमें सर्वसम्मिका रखते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा k की स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 की स्क्वायर 1 होता है। अब इसका अंदर इंटू कर देते हैं हम, अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4k माइनस 16, माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 का इंटू करेंगे तो वही मान आ जाएगा, बराबर क्या है 0 है, बराबर है 0। अब हम इसको आगे पक्षांतरण आगे कर लें हल, तो ये हो जाएगा हमारे पास k का स्क्वायर, ये दोनों सेम सहजातीय पद हैं, तो 2 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 2k आ जाएगा, और 1 और 16 घट जाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। k का मान निकालना है तो अब इससे हमें गुणनखंड से हल कर लेते हैं या द्विघात सूत्र से भी हल हो जाएगा। तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड में पहला पद बिना चिन्ह समेत उतारेंगे और आखिरी पद भी चिन्ह सहित उतारेंगे। मध्य पद की जगह 2 पद लेंगे। तो आइए हम यहाँ करते हैं। पहला पद हमने चिन्ह सहित उतारा k² और आखिरी पद चिन्ह सहित उतारा माइनस का 15 है
ये है -15 बराबर है 0। अब मध्य पद की जगह 2 लेने हैं, हमने 2 पद लेने हैं, तो -2 आए घटाने या जोड़ने पर, और गुणा करने पर -15 आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम +3 के और -5 के, क्योंकि 5 तिया 15 हो जाएगा और 3 में से 5 जाएगा -2 आ जाएगा। अब हम इसका कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे और एक इधर कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ गया, k आया, तो k +3। फिर यहाँ कॉमन पहला चिन्ह आएगा, जो पहला चिन्ह है यहाँ पे 5 आएगा कॉमन, k माइनस प्लस 5 का भाग 15 में किया 3 बराबर 0। अब हमने देखा k का मान क्या आ रहा है, k का मान आ रहा है k +3 बराबर 0 और k -5 बराबर 0। कॉमन वाला एक ब्रैकेट और एक सेम ब्रैकेट होता है। तो अपक्षांतरण करने पर हमारे पास k का मान आ गया -3 और k का मान आ गया +5। तो इस प्रकार से हमने इसमें k का मान निकाला। पहले ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विविधकर लगाया हमने, d का मान 0 है कि ये भी दे रखा है। उसके बाद इसको हल करते गए तो इस प्रकार द्विघात समीकरण बन गया, और इसको आगे गुणनखंड विधि से हल करके हमने k का मान ज्ञात किया है। तो इस तरह के सवाल आपने बड़े आराम से कर लेने हैं। तो तीसरे सवाल में है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, जबकि मूल वास्तविक और क्या दिया हुआ है, इस सवाल में भिन्न दिया हुआ है। पिछले में समान मूल दिया था, इसमें भिन्न। तो भिन्न में कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हमने कंडीशन लिखनी है। तो d बराबर, मतलब कंडीशन क्या दे रखी है, d बराबर दे रखा है उन्होंने, d बराबर नहीं, d उन्होंने दे रखा है बड़ा, किससे, 0 से, मतलब धनात्मक मान दिया हुआ है, ये कंडीशन। इसका अर्थ है धनात्मक, मतलब d का मान जो आएगा वो प्लस का आएगा। d बड़ा है 0 से, मतलब प्लस का मान आएगा d का मान। तो यदि d का मान प्लस का है, तो जैसे आपको बताया d का मान 0 है तो भी वास्तविक और समान मूल होते हैं। d का मान प्लस की कोई संख्या आए, d को हल करने पर प्लस का कोई उत्तर आए, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो उत्तर आता है वो दोनों मान अलग अलग आते हैं। तो आइए हम इसमें d बड़ा है 0 से, मतलब d का मान प्लस में दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। तो इसमें आ जाएगा, इसलिए तो d का सूत्र क्या है, b² - 4ac, और यहाँ ये दिया हुआ है d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, ये दिया हुआ है यहाँ पे, d बड़ा है 0 से। तो इसमें मान रखेंगे हम। इसमें b का मान क्या है, यहाँ देखें b का मान k है, काय का k है, माइनस का स्क्वायर, -4 × a का मान क्या है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, गुणा में तो 1 है। c का मान क्या है, 9 है। ये बड़ा है 0 से, ये है बड़ा 0 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k की स्क्वायर, ये 9 चौका 36 हो जाएगा, बड़ा है 0 से। अब हम इसका पक्ष चेंज करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास k² बड़ा है प्लस का 36 हो जाएगा। ये माइनस का 36 था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम इसका वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल करके देखते हैं। तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा रूट, लेकिन जो रूट आएगा उसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो प्लस माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास आ गया, या हम कह सकते हैं कि k बड़ा है ±36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। अब अपने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि k का मान बड़ा है प्लस के 6 से और k का मान बड़ा है -6 से। k का मान प्लस के 6 से भी बड़ा होगा, k का मान -6 से भी बड़ा होगा। 4 नंबर सवाल में द्विघात समीकरण में k का मान यदि मूल वास्तविक नहीं हो, ये नहीं हो दिया हुआ है कि मूल वास्तविक ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन दी हुई है कुल मिला के कि d छोटा है 0 से, मतलब d का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। ये दिया हुआ है d का मान माइनस में आएगा, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है, वास्तविक नहीं की कंडीशन होती है ये।
तो इसको हल करेंगे तो b का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। अब इसमें मान रख के देखते हैं, तो b का मान क्या है देख लें आप, 5k स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, कुछ नहीं है, गुना में तो 1 है, c का मान 16 है, बड़ा है 0 इनसे 0 क्या है, बड़ा है, मतलब ये माइनस में है। तो अब 5 की स्क्वायर क्या होती है, 25 के स्क्वायर माइनस 16 को 4 से कर देंगे, 16 चौका क्या होते हैं 64, बड़ा है 0 बड़ा है। तो अब हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर बड़ा है प्लस का 64, 25 के स्क्वायर बड़ा है प्लस का 64। तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, या हम इसको आगे हल करें तो के स्क्वायर बड़ा है 64 बटा में 25। अब इसको आगे हल करें तो वर्गमूल लेंगे, हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कंडीशन होगी, इसका स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस में रूट में 64 बटा में 25 आ जाएगा, 64 बटा में 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 64 बटा में क्या आ गया, 25 आ गया। अब इसका वर्गमूल लेते हैं, तो के का मान आ गया हमारे पास, प्लस माइनस में 64 का मूल क्या होता है 8 और 25 का मूल क्या होता है 5। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि के बड़ा है 8 बटा 5 से, छोटा है, और के छोटा है माइनस 8 बटा 5 से। तो इस प्रकार से के की कंडीशन आई है, हमारे पास के का मान आया है। यदि हम इसको इस प्रकार से लिख लें कि यहाँ के से बड़ा मान 8 बटा 5 और यहाँ के से छोटा मान माइनस का 8 बटा 5, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो के का मान निकालना हमने समझा है। अभी एक सवाल और करेंगे और इस प्रकार आपने वीडियो को पूरा देखना है। और ये हमारा आज का जो 3.5 टॉपिक है 10वीं क्लास का, के का मान वास्तविक और समान मूल होने पर, वास्तविक और भिन्न मूल होने पर, वास्तविक नहीं होने पर, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो आपने अच्छे से कवर कर लेना है इसको। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी सवाल करेंगे। आइए हम एक और सवाल करते हैं। जैसे ये 5वां सवाल है, 5वें सवाल में द्विघात समीकरण में के का मान मूल, वास्तविक व बराबर हो। नहीं, हमने इसमें ये सिद्ध करना है। ये सवाल इसमें के का मान नहीं है, इसमें सिद्ध करना है मूल वास्तविक व बराबर हो। तो सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी, ये सिद्ध करना है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन जो दी हुई है उसको देखना है। सबसे पहले कंडीशन दी है मूल वास्तविक व बराबर है, मतलब ये दिया हुआ है कि d बराबर 0, ये कंडीशन दी हुई है क्योंकि ये दिया हुआ है हमारे पास सवाल के अंदर, ये दिया है तो यही मान हम रखेंगे, इसमें यही कंडीशन रखेंगे। तो सबसे पहले d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac और बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसमें b का मान क्या है, b का मान है, यहाँ देखें आप, b का मान है c माइनस a, यहाँ स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a का मान है b माइनस सी इंटू सी का मान है a माइनस b और बराबर क्या है 0 है। इसको हल करेंगे हम, बराबर है 0। सबसे पहले इसमें हम सर्वसम्मिका लगाते हैं। तो इसमें क्या सर्वसम्मिका आएगी हमारे पास, इसमें आ जाएगी a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ये आप सभी को पता है इस सर्वसम्मिका के बारे में। आइए हम a का मान यहाँ क्या है c है, तो c की स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद माइनस 2ca फिर प्लस a की स्क्वायर माइनस, अब इसको 4 यहाँ पड़ा है हमारे पास, दोनों ब्रैकेट का गुणा कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का दोनों का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ देखें आप b का गुणा इन दोनों से हो जाएगा और c का गुणा भी इन दोनों से हो जाएगा। जैसे b का गुणा दोनों से करेंगे तो ये आ जाएगा ab,
फिर आ जाएगा माइनस का बी की स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का सी ए, और फिर आ जाएगा यहाँ प्लस का बी सी। तो इस प्रकार से इनका इंटू हो जाएगा और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाहर 4 है, हम 4 को अंदर गुणा में लिख लेते हैं। तो आइए हम इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, सी की स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब 4 का गुणा अंदर करते हैं, हम इंटू करते हैं। 4 का गुणा इन सभी से होगा, कितने मान है हमारे पास, 4 मान है, चारों से होगा। तो ये आ गया माइनस 4ab, फिर उसके बाद आ गया प्लस 4b स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 4ca, फिर आ गया माइनस 4bc, बराबर क्या है, 0 दिया हुआ है, बराबर 0 दिया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं सजातीय पद कौन से हैं। सबसे पहले तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये जो मान है बी स्क्वायर, ये जो मान है इनका सजातीय पद हमारे पास नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b की स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या है, सी ए का सजातीय पद क्या है, 2ca का 4ca, तो 2 और 4 घट जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2ca, ये आ जाएगा माइनस का 2ca। उसके बाद 4ab का मान, 4ab का 4ab रहेगा माइनस 4ab और माइनस 4bc, बराबर क्या है, 0 है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी सर्वसमीका लागू होगी। इसमें आएगा यहाँ पे प्लस का 4ca और माइनस का 2ca में यहाँ प्लस का 2ca आएगा घटाने पर, तो ये प्लस का 2ca आएगा इस प्रकार से। अब इसमें सर्वसमीका लागू हो जाएगी, ये सर्वसमीका है हमारे पास। इसमें देखें आप, ये सेम कंडीशन हमारे पास है, ये वाली ए की स्क्वायर पहली संख्या की स्क्वायर, दूसरी संख्या की स्क्वायर, तीसरी संख्या की स्क्वायर, और यहाँ आ गया पहली और दूसरी को 2 से गुणा, दूसरी और तीसरी को 2 से गुणा, और यहाँ पहली और तीसरी को 2 से गुणा। तो ये सर्वसमीका है। तो इसका हल दिया हुआ है, यहाँ से हमने समझा इसका उत्तर दिया हुआ है हमारे पास, इसका प्रश्न बनाना है। तो जब किसी सर्वसमीका का हल दिया हो, उसका प्रश्न बनाना हो, तो हमने सिंपल सी बात करनी है। तो उसके चिन्ह यही आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा दूसरा मान, क्योंकि यहाँ पहला मान माइनस का है तो दूसरा मान माइनस का होगा। तो हमने इन सब का मूल ले लेना है, तीनों का मूल यहाँ पे आएगा। ए का मूल, ए स्क्वायर का मूल ए होता है, और 4b का मूल माइनस 2b हो जाएगा। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर का मूल क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका वर्गमूल कर लेंगे, तो वर्गमूल करने के बाद हमारे पास स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ गया a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। अब पक्षांतरण कर देते हैं हम, पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस c बराबर माइनस का 2b उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही हमने सिद्ध करना था, 2b बराबर a प्लस c। तो इस प्रकार से ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। इसको आपने अच्छे से बार बार वीडियो चला के देखना है। ये 2 सवाल हमने रिवीजन में करने हैं। इसमें मूल वास्तविक और समान हो, और तीसरे के पहले में k का मान मूल वास्तविक व भिन्न हो। इसी तरह इसी अभ्यास के कुछ और सवाल हैं जो हमने किए नहीं हैं, लेकिन इसी तरीके के सारे सवाल हमने समझ लिए हैं, तो उनको भी आपने अपने रिवीजन में करना है। थैंक यू।